हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपना चैनल जीबीएम एजुकेशन पे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो हिंदी है। ठीक है, हिंदी आपका जो ग्रामर है, हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो ये आपका अभी जो सेशन चल रहा है ये सीटेट के लिए है, बट आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका उसमें हिंदी का पोर्शन है तो उसके लिए भी यह सेशन जो है सो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है ना। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर। ऑप्शन नंबर ए में स्वर है, दूसरा में वर्ण है, और तीसरा में व्यंजन है, और चौथा में आयोगवा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो शब्द का जो सबसे छोटा इकाई होता है ना, सबसे छोटा वो होता है वर्ण। ठीक है, सबसे छोटा वर्ण होता है। ठीक है, चलिए आगे है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपि कितना है? 44, 33, 52 और 48। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपि जो है वो कितना है? कुल जो है आपका वो 52 है। ठीक है, कुल वर्ण लिपि कितना है? 52 है। ठीक है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। तो हिंदी में ध्वनि जो है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए आगे है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में कितना स्वर है? ठीक है, कितना स्वर है? वॉयल। वॉयल इंग्लिश हो गया, मतलब इसका जो हिंदी होता है इंग्लिश होता है, वॉयले होता है। तो कितना स्वर है हिंदी वर्णमाला में? कितना स्वर है? ठीक है, 11 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया। तो हिंदी वर्णमाला में जो है, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है। कितना है? कुल 11 स्वर है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा मूल जो है सो दीर्घ स्वर नहीं है? हमें कर आ, ई, उ, ओ। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ओ। ठीक है, वो जो है आपका वो मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, वो जो है सो आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो मात्रा के आधार पर जो स्वर है वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। जिह्वा के आधार पर स्वर जो है जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। जिह्वा के आधार पर है ना, जिह्वा के आधार पर। तो जिह्वा के आधार पर जो है सो कुल 3 होता है। ठीक है, कुल 3 होता है। अर्ध विवर्त स्वर है। अर्ध विवर्त स्वर कौन है? उ, ए, हमें कर आ, ए। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा ए। ठीक है, आगे है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। ठीक है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वीरताकार स्वर। ठीक है, या फिर संवृत स्वर, या फिर अनुनासिक स्वर, या निर्नुनासिक स्वर। तो क्या हो जाएगा? जिसका ध्वनि केवल मुख से निकलता है उसको हम लोग निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृतमुखी स्वर है? ओठों के आकृति के आधार पर, ठीक है, कौन सा जो है सो अवृतमुखी स्वर है? ई, उ, ओ, उ। तो क्या हो जाएगा इसका? ई हो जाएगा। कौन है आपका ओठों की आकृति का स्वर? ई है ना। चलिए आज का सेशन नहीं रखते हैं। कैसा होगा, कैसा रहा जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।